नमस्कार। मैं अब श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 12वें श्लोक से गीता शुभारंभ करता हूँ। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्सु संजय संजनयन हर्ष क्रुवृद्धा प्रतामहे सिंहनाद विनोचय शंकुदमो प्रतापवान। इतने ही में दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध और प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद करके शंख बजाया। सिंहनाद करके उन्होंने शंख को बजा दिया, शंख बजाया। आगे क्या है? तथा तथा शंखाशे अशय पंडवान को गो मुखा सहस्वाभ्यायंत शब्द इष्टु मूलो अभवतो। तब तो शंख भेरी पांडव आनक गोमुख आदि सम्रोत्साही बाजे चारों ओर बजने लगे, चारों ओर बजने लगे। आगे क्या लिखा है कि तथा श्वेत हर्षे सूक्त महत ईशानंदने स्ततो माधवा पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदमतु। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़े से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र जी भगवान और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। वे भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पंचजन्यम हसी के सौदेव दत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंखा भीम कर्मा ब्रकोदरा। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीमसेन ने पौंड्रुक नामक शंख को बजाया। पौंड्रुक नामक शंख को बजाया। अनंत विजयाम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवास सुघोष मणिपुष्प को। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख को बजाया। काश यश परमेवासा शिखंडी चा महारथा धिष्ठाधो मनो व्राटस सत के स्वपराजिता। के धनुधारी काशी राज महारथी शिखंडी धृष्ट मनु विराट और अजय सात्यक द्रौपदेया से सर्वथा पृथ्वी पते समुद्र महाबाहु शंखनाद पृथक पृथक। तो पृथक पृथक यानी हे राजा द्रौपदी के 5 पुत्रों और
महावायु अभिमन्यु और अन्य राजे भी अपना अपना शंख बजाने लगे, अपना अपना शंख बजाने लगे। तो सा घोषो धृष्ट राष्ट्र हृदयानि व्यदारयत नमस्व पृथ्वी चैव तुभलो वेनुदान अदयन। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अथ व्यवस्था अंतष्टावा धृतराष्ट्र अनकपिन्ध्वजा प्रवर्ते शस्त्रे संपाते धनुरुद्धम पांडवा हृदय हतिकेशं तदा वाक्यमिदा महीपते सेनयोर्मयोर्मर्धे रथं स्थापय में अयोच्युताः। अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को तैयार देख, अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को तैयार देख शास्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय हे महीपते, उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलकर खड़ा करो। कृष्ण जी ने, अर्जुन ने कृष्ण भगवान को से कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में अब हमारा रथ ले चलो, वहीं जाकर खड़ा करो। आगे यावदेता अन्य छे अहम योध कमावास्ततानि कैमर्याश्च योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे च। हे श्री कृष्ण, मैं ये देखना चाहता हूँ कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं, युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। और इस रणभूमि में मुझसे कौन कौन लड़ेगा, ये आगे लिखा। योति इस मनः नवेक्षेऽहं या एत यत्र समागताः धृतराष्ट्र दुर्बोधयोधे प्रियासी की सभा। ये लिखा है कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन एकत्र हुए हैं, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय उवाच, संजय कहने लगा, एव मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशन भारत सेनियोर्मर्धय मध्य स्थापित्यारथोक्तम्। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर खड़ा कर देते हैं। भीष्म द्रोणा प्रमुख तथा सर्वेषां चामहीक्षिताम् उचाव पार्थ पश्यतान समवेतन कुरुनीति। भीष्म द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे का पार्थ, युद्ध के लिए उदत्त इन कौरवों को देखो, युद्ध के लिए कौरवों को देखो। अब इसी के साथ मैं मद्भागवत गीता का समापन करता हूँ, लेकिन समापन करते समय भी हमें कृष्ण के गुणगान को करना चाहिए। हरे
गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब प्रेमी पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं व भाई और बहनों व भारत माता की पुष्पों की भांति उछलते कूदते तम नन्हे मुन्ने बच्चे सबको मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राधा राधा कृष्ण, सबको राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।